बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे इंस्पायर किया है सदर सैयद कासिम अली शाह साहब ने, जिनका लाहौर में एक इदारा है कासिम अली फाउंडेशन। पाकिस्तान के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनकी तकारीर, उनके सेमिनार में उनकी बातें सुन के बजाय आज तक मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब में उनकी बहुत सी वीडियो देखी और बहुत ज़बरदस्त वीडियो हैं। बंदे को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। शाह साहब अक्सर एक बात करते हैं कि पाकिस्तान में तालीम तो बहुत है, ठीक, लेकिन तरबियत बहुत कम है। लेकिन अगर आप उनके लेक्चर मुसलसल सुनते रहें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ये इसी वजह से कि उनकी बातों ने मुझे इंस्पायर किया। मैं अभी आता हूँ अपने मौजू की तरफ। देखें, ज़िंदगी जहद मुसलसल का नाम है। मुसलसल आपको मेहनत करनी होती है, कोशिश करनी होती है। अगर तो आप अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा मुतमिन हो गए कि बस मुझे मज़ीद कोशिश नहीं करनी, तो ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कामयाब हैं तो आपको आगे बढ़ने की, अपने आप को बेहतर करने की मज़ीद कोशिश करती रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप नाकाम हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं और वो हिम्मत नहीं करते या कोशिश नहीं करते, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना बहुत लॉस किया। लेकिन नुकसान के बावजूद, परेशानियों के बावजूद अगर आप हिम्मत नहीं हारते, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं गंवाया। हमेशा बेहतर करने के मौके इंसान के पास मौजूद होते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे कुछ दोस्त जो यूनान में रहते हैं, इटली में रहते हैं या स्पेन में रहते हैं, और उनके पास ईयू के फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और वो अपनी लाइफ से वहाँ पे मुतमिन नहीं हैं और जर्मनी आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गाइडलाइन नहीं मिलती कि जर्मनी किस तरीके से आया जाए, यहाँ पे क्या तरीक़ाकार है। तो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि जर्मनी आने के लिए या यहाँ पे सेट होने के लिए या काम करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा। पहली तो बात यह है कि जब आप जर्मनी में आएंगे, जाहिर है किसी न किसी तल्लक वास्ते यार दोस्त के पास आपका स्टे होगा। और अभी आपने लीगल होने के लिए ये करना है कि सबसे पहले जिस तरह म्यूनसिपल कमेटी होती है, वहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। वो आपका डोमिसाइल बन जाएगा। डोमिसाइल बनवाने के बाद आपको मालिक से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप कोशिश करें कि आपको होटल इंडस्ट्री में से किसी का कॉन्ट्रैक्ट मिले। यानी अगर आप किसी कंपनी का या किसी फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं फॉरेन ऑफिस में, तो उसकी कामयाबी के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आप होटल इंडस्ट्री का आपके पास वर्क परमिट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, मिसाल के तौर पे किचन में आप काम कर रहे हैं, कुक हैं या हेल्पर हैं, लेकिन होटलिंग का काम है, तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको काम की इजाज़त मिल जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद आपने काम का कॉन्ट्रैक्ट लगाना है और फिर आपने जाना है इमिग्रेशन ऑफिस, और वहाँ पे आपने अपना वीज़ा जॉब परमिशन के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, वो जो काम की जो इजाज़त है नियर अबाउट 2 वीक्स में आ जाती है, या मैक्सिमम 1 महीने में वो इजाज़त आपको आ जाएगी। उसमें येस या नो लिखा होगा। जब आपको वो काम की इजाज़त मिल जाएगी, उसके बाद आपने दोबारा फॉरेन ऑफिस जाना है। वहाँ पे आप जाके फिंगरप्रिंट देंगे, डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, तो आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। अच्छा, पहला वीज़ा जो है वो तकरीबन 1 साल का होगा। 1 साल के बाद आप उसको ज़ाहिर रिन्यू करवा सकते हैं, और पहले साल में आपने उस मालिक के पास ही काम करना है जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है। जब आप 1 साल आपका गुजर जाएगा,
उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को रिन्यू करवाते हैं। रिन्यू करवाने के बाद आप फ्री हो। आप किसी और कंपनी में जा सकते हैं, आप बेहतर काम ढूंढ सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन पहले साल में आप बिजनेस या कोई दूसरी एक्टिविटी कानूनी तौर पर नहीं कर सकते। तो पहले साल आपको अगर तनख्वाह कम भी मिलती है, लेकिन ज़ाहिर है वो जर्मन लॉ के मुताबिक ही होगी, तो उसको आप कम भी नहीं कह सकते। और उसके बाकायदा आपके पास पे स्लिप होगी, और पे स्लिप यानी आपके यहाँ पे बहुत काम आएगी। हर जो कंपनी का मालिक है उसकी ये 100% ये कोशिश होती है कि मेरे पास जो भी वर्कर आए उसका मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं और उसको अपने पास लीगल रखूं। बहुत कम लोग हैं जो इस किस्म का रिस्क लेते हैं कि वो इलीगल जॉब जो है वो प्रोवाइड करें। अच्छा जी, आप जब आपको पे स्लिप मिल गई 3 महीने की, आप जॉब पे लग के आपके पास वीज़ा भी आ गया, उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी किसी भी घर में, किसी दोस्त के पास, किसी वाकुफ़कार के पास, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि मेरे पास अपना मकान होना चाहिए। आप मकान ढूंढें। मकान ढूंढने के बाद जो ओनर है घर का या जो कंपनी है वो आपसे ये रिक्वायर करेगी कि आपके पास पिछले 3 महीने की पे स्लिप होनी चाहिए। आप उनको पे स्लिप प्रोवाइड करें तो आपको वो घर मिल जाएगा। अब जो घर है उसमें ये होगा कि बिल्कुल वो खाली होगा। उसमें अपने किचन भी लगाना है, उसमें अपने बेड भी लगाना है, और सारी आपने अपने लिए जो आसाइशें आपको चाहिए वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी होंगी। तो ये है दोस्तों एक छोटा सा और मुख्तसर सा तरीकाकार, और देखने को ये बहुत छोटा और बहुत मुख्तसर है, लेकिन करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसमें मेन जो चीज़ है वो आपके दोस्त हैं जिनके पास आपका स्टे होगा, जो आपको गाइड करेंगे। तो क्योंकि अगर जर्मनी में कोई अच्छा दोस्त या कोई रिश्तेदार वाकिफ़कार नहीं मिलता तो फिर आपका यहाँ पे स्टे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बकाया अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। इंशाल्लाह नई नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।